In this lecture, we will discuss about Vice President of India. C.P. Radhakrishnan take oath as 15th Vice President of India. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in use? C.P. Radhakrishnan take oath as the 15th Vice President of India. Recently, C.P. Radhakrishnan ने 15th Vice President of India के तौर पर oath taking किया है. President Draupadi Murmu administered the oath of the office at the Rashtrapati Bhavan in the presence of several dignitaries. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिसेंटली ओथ हुआ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको एडमिनिस्टर किया है. हु आर द इलेक्टर्स इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इलेक्टर्स कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स. वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में पार्लियामेंट का बोथ हाउस के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट टेकिंग करते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर प्ले नो रोल इन दिस इलेक्शन. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है. इलेक्टोरल कंसिस्ट ऑफ 782 MPs, 543 इन द लोकसभा एंड 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर इन द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो रिसेंट में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, 782 MPs ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. लोकसभा से 543 एंड राज्यसभा के 233 इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. ईच मेंबर्स वोट कैरीज इक्वल वोट. वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस में एमपी के ईच एमपी के वोट की वैल्यू सेम होती है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग एंड हाउ आर द वोट्स काउंटेड? वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग प्रोसेस क्या होता है एंड वोट्स किस तरह से काउंट की जाती है? इलेक्शन इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन व्हिच अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर, टिपिकली अ सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिसर, टू ओवरसी द प्रोसेस. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को ओवरसी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करता है, जो कि सीनियर पार्लियामेंट्री ऑफिसर होता है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द इलेक्शन इज कंडक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं. इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है. Secret ballot. Members cast their vote by secret ballot indicating preferences among the candidate in order. वाइस प्रेसिडेंट के लिए पार्लियामेंट का बहुत हाउस के मेंबर्स जो वोट कास्ट करते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट कास्ट करते हैं एंड इसमें प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं कैंडिडेट के लिए. ईच एमपी रैंक द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस 1 2 3 एटसेट्रा. ईच एमपी को यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर ऑर्डर प्रेफरेंस गिवन किए जाते हैं. 1 2 3 के हिसाब से वो रैंक गिवन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए. अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मेजोरिटी कोटा टू विन. कैंडिडेट जो मेजोरिटी कोटा विन कर लेता सिक्योर कर लेता है वो यहाँ पर विन हो जाता है. इट मीन्स मोर देन हाफ द टोटल वैलिड वोट. टोटल वैलिड वोट का मोर देन हाफ वोट उसको सिक्योर करना होगा अगर उसको विन करना है. इफ नो कैंडिडेट अचीव दिस ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस देन द कैंडिडेट विद द फेस्ट वोट एलिमिनेटेड एंड देयर वोट ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन द नेक्स्ट प्रेफरेंस. किसी कैंडिडेट को अगर मेजोरिटी कोटा यहाँ पर नहीं मिल पाता फर्स्ट प्रेफरेंस में देन कुछ वोट्स यहाँ पर फर्स्ट वोट वाला कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है एंड इसकी जो वोट्स होती हैं वो नेक्स्ट प्रेफरेंस में ट्रांसफर कर दी जाती हैं. दिस कंटिन्यू अंटिल वन कैंडिडेट क्रॉस द थ्रेशोल्ड. ये तब तक कंटिन्यू चलता है प्रोसेस जब तक कि थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो जाता है. Election will be taken in the Parliament House as per Rule 8 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 1974. The poll for the election will be taken in the Parliament House. प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974 के अकॉर्डिंग इलेक्शंस जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंडर कराए जाते हैं. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है? आर्टिकल 63 स्टेट दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि इंडिया के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होगा. Article 64 state that the vice president also serve as the ex officio chairman of the Rajya Sabha and cannot hold any office of profit. कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन के तौर पर भी वर्क करेगा एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको होल्ड नहीं करना है. आर्टिकल 65 when vice president assume the role and duties of the president they will not perform the responsibility of chairman of the Rajya Sabha and will not receive the salary or allowances designated to chairman under article 97. वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल एज्यूम कर लेता है देन वो राज्यसभा के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म नहीं करेगा एंड राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर उसको जो भी सैलरी एंड अलाउंसेस गिवन किए जा रहे थे वो अब
फैसिलिटीज या जो भी इसको अलाउंसेस गिवन किए जा रहे थे वो अब इसको गिवन नहीं किए जाएंगे। रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव अपॉन एक्सेप्टेंस। वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो उसके लिए एक रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को गिवन करना होगा। प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस के बाद ही ये रिजाइन एक्सेप्ट इन्फोर्स किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आर्टिकल 66 प्रोविजन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, मस्ट बी एट लीस्ट 35 years old, must be eligible for election as a member of राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्वालिफिकेशन के अंदर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होना चाहिए मिनिमम, एंड राज्यसभा के एक मेंबर के तौर पर इलेक्शन की एलिजिबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रोविडेंट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को एज्यूम करने के लिए यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटीज के अंडर वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। इलेक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। Article 68 mandate that the election to fill the vice president vacancy due to term expiration must be completed before the current term end। आर्टिकल 68 के अंडर ये मैंडेट किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल टर्म एक्सपायर होने से पहले ही इसको कंप्लीट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 324 ग्रांट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द अथॉरिटी टू ओवरसी डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसेस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 324 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी गिवन की गई है। हु आर पार्टिसिपेंट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। आर्टिकल 66 state that the vice president is elected by an electoral college consisting of elected and nominated members from both houses of the parliament. The election follows a system of proportional representation using a single transferable vote and the voting is conducted by the secret ballot. Oath of Vice President. Article 69. The Vice President must take an oath or affirmation before the President or an appointed representative before assuming the office. ऑफिस एज्यूम करने से पहले वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के बिफोर ओथ टेकिंग करना होता है आर्टिकल 69 के अकॉर्डिंग। टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 67 स्टेट दैट वाइस प्रेसिडेंट सर्व एज अ 5-year टर्म फ्रॉम द डेट दे एज्यूम ऑफिस। आर्टिकल 67 के अंडर वाइस प्रेसिडेंट के टर्म ऑफ ऑफिस को यहाँ पर फिक्स किया गया, 5 year का टाइम पीरियड होता है। What is the removal process for Vice President of India? Article 67B states that Vice President of India can be removed from office through a resolution passed by Rajya Sabha with a majority of its members and then agreed to by the Lok Sabha। राज्यसभा के मेंबर के द्वारा इसको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होता है, देन लोकसभा के द्वारा भी ये रेजोल्यूशन एग्रीड होना चाहिए। दिस प्रोसेस रिक्वायर मिनिमम ऑफ 14 days प्रायर नोटिस। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए कोई गिवन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन नहीं किया गया है और रिमूव करने के लिए इसको 14 days प्रायर नोटिस गिवन करना होता है। अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 14 day पीरियड राज्यसभा विल टेक अप द रेजोल्यूशन फॉर डिस्कशन फॉलोइंग द प्रोसीजर आउटलाइन इन आर्टिकल 67। 14 days एक्सपायर होने से पहले राज्यसभा को यहाँ इसके रिमूवल से रिलेटेड रेजोल्यूशन को डिस्कस करना होता है। आर्टिकल 92 explicitly bar the chairman or deputy chairman from presiding over proceedings while a resolution for their removal is under consideration। वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल रेजोल्यूशन अगर अंडर कंसिडरेशन है देन ये चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के तौर पर हाउस को प्रिसाइड ओवर नहीं कर सकता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 कैन एडजॉर्न और सस्पेंड द हाउस। The chairman of the Rajya Sabha can adjourn the house or suspend its sitting if there is no quorum। राज्यसभा का चेयरमैन हाउस को एडजॉर्न कर सकता है, अगर सफिशिएंट कोरम नहीं है देन वो हाउस की सिटिंग को भी सस्पेंड कर सकता है। डिस्क्वालीफाई अ मेंबर। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द चेयरमैन टू डिसाइड ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर ड्यू टू डिफेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 10th शेड्यूल में प्रोविजन किया गया है कि राज्यसभा का चेयरमैन डिफेक्शन के केस में राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर सकता है। नंबर 3 द चेयरमैन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन द हाउस। हाउस में अगर प्रिविलेज का ब्रीच होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को रेज करने के लिए चेयरमैन का अप्रूवल इंपॉर्टेंट है। द पार्लियामेंट्री कमिटीज वेदर एस्टेब्लिश्ड बाय द चेयरमैन और द हाउस ऑपरेट अंडर द चेयरमैन्स गाइडेंस।
पार्लियामेंट्री कमेटी चाहे वो चेयरमैन के द्वारा या हाउस के द्वारा एस्टेब्लिश की गई हैं, वो चेयरमैन के गाइडेंस के बेस पर ही अप्रूव की ऑपरेट की जाती है। नंबर 5, चेयरमैन अपॉइंट्स मेंबर टू वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। वेरियस स्टैंडिंग कमिटीज एंड डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए मेंबर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो चेयरमैन के द्वारा ही किया जाता है। ही ऑल्सो चेयर द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पज कमिटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पज कमेटी को वाइस प्रेसिडेंट ही चेयर करता है। नंबर 6, द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स रिलेटेड टू हाउस एंड नो वन कैन डिस्प्यूट द चेयरमैन इंटरप्रिटेशन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउस से रिलेटेड रूल्स को इंटरप्रिट करने का राइट इसी को गिवन किया गया है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट किया जा सकता है? लास्ट ईयर ऑपोजिशन पार्टी हैड डिसाइडेड टू सबमिट अ नोटिस अंडर आर्टिकल 67B to move a motion of no confidence against the vice president who also serve as the chairman of the राज्य सभा। लास्ट ईयर ओपोजिशन पार्टीज ने राज्यसभा के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आर्टिकल 67B के अकॉर्डिंग इनिशिएट किया था। द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द राज्यसभा इज एन इनफॉर्मल टर्म एंड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा के रिस्पेक्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन एक इनफॉर्मल टर्म है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं किए गए हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा टू असेस द गवर्नमेंट सपोर्ट। नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इनिशिएट किया जाता है वो ओनली लोकसभा के अंदर किया जाता है, राज्यसभा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट का सपोर्ट को असेस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इट रिक्वायर्स बैकिंग फ्रॉम 50 मेंबर्स एंड इफ पास्ड द गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। लोकसभा के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है 50 मेंबर्स का इसको बैकिंग होना चाहिए और अगर ये पास हो जाता है देन गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हाउस के मेंबर नहीं होते। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। While the nominated member of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential election, they have the right to vote in the election of the vice president. This statement is correct. So the correct answer is B, only two.